हल्द्वानी के बनफूलपुरा में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और तमाम सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या हालात हैं? जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या सोचती है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए मौलाना अब्दुल मुकीम कासमी साहब हमारे साथ में हैं, जो कि जमीयत उलमा हिंद से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना साहब, अभी क्या हालात हैं? ये वाक़े के बारे में क्या पता चला? क्या कुछ खबर लगी? कौन लोग थे? कैसे हुआ ये? सबसे पहले तो जितनी इस हिंसा की निंदा की जानी चाहिए, अफसोस किया जाना चाहिए, वो कम है। इसलिए कि इसमें राष्ट्र संपत्ति को भी नुकसान हुआ है, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, मीडिया पत्रकार बंधुओं के चोट लगी है और हमारे समाज के 7-8 लोग इंतकाल कर गए, उनके जनाजे उठे हैं। जब से अब तक हम कर्फ्यू झेल रहे हैं और पूरे तौर पर व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं, कारोबार ठप हो गया है, शहर पर एक धब्बा लगा है और इसका असर पूरे प्रदेश और पूरे मुल्क में गया है, छवि गंदी हुई है। ये सब नुकसान हमने झेले हैं, लेकिन इसका फीडबैक हमको मालूम होना चाहिए। जो मैं जगह जगह मुख्तलिफ चैनल वालों से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं उसमें वार्ता में खुद शरीक था कि जो इसमें होनी थी। आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि 31 यानी 31 जनवरी को मस्जिद मरियम और मदरसे में जिसको डेमोलिश किया गया है, उसके ध्वस्तीकरण का नोटिस लगाया गया है नुज़ुल लैंड कहकर। नुज़ुल लैंड तकरीबन पूरा शहर ही है और ज़्यादातर मस्जिद, मंदिर, धार्मिक स्थल नुज़ुल लैंड पे बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने मस्जिद और मदरसे को डेमोलिश करने के लिए जो नोटिस लगाया था, हमने तत्काल जमीयत उलमा के उलमा ने और जनप्रतिनिधियों ने आपस में बैठकर एक मीटिंग करी कि हमें इस सिलसिले में शासन प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए और एक वार्ता उनसे करनी चाहिए। सो हमने 4 फरवरी को नगर निगम में हॉल में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और माननीय नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय मौजूद थे, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह थी, मैं खुद उसमें शरीक था, मैंने ही बात रखी थी और हमने उनसे ये कहा था स्पष्ट तौर पर कि जो खाली लैंड पड़ी है जिसको आपने अपने कब्जे में ले लिया है, हमें कोई विरोध नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। सिर्फ मस्जिद और मदरसा जो कि वहाँ 10 साल से आबाद है और चल रहा है, लिहाजा उसको यातायात स्थिति में छोड़ दिया जाए। रही बात उसको, चूँकि वो अगर इलीगल है, अवैध है, तो अब उसको वैध करने के लिए अगर जो फ्री होल्ड का प्रावधान जैसा है तो वो हमें बता दिया जाए, हम फ्री होल्ड करा लेंगे, या फिर जो है वहाँ पर रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए, डेमोलिश ना करें ताकि आपसी सौहार्द ना ख़राब हो जाए। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये इल्म उनको दे दिया गया था, ये हैंड उनको दे दिया गया था कि हालात ना ख़राब हो जाएं कहीं मस्जिद मदरसे को लेके। कुल मिला के शाम तक वार्ता रही, लेकिन वो विफल रही। शाम आने तक माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के हम बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई पर रोक लगा दी और उसको सील कर दिया गया 5 तारीख में मस्जिद और मदरसे को। हम ये कह रहे हैं, जब 5 तारीख को सील कर दिया गया, 6 और 7 2 दिन सुकून के गुजरे, लोग ठीक है सील हो गया है, अब हम कोर्ट के दरवाजे पर खटखटाएंगे, जाएंगे, फ्री होल्ड का जो भी करेंगे। 8 तारीख को जो है कोर्ट जाती है टीम, कोर्ट में यकीनन उनको सुना नहीं गया और अतिक्रमण के नाम पर उनको हटा दिया गया और नोटिस दिया। लेकिन 14 तारीख को चूँकि अभी सुनवाई होनी थी, नेक्स्ट हेयरिंग होनी थी, उसमें इसको रोककर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर इतनी भी जल्दी क्या थी, इतना क्या इमरजेंसी था। बहुत सारी चीज़ें शहर में पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो रोड चौड़ी करने के नाम पे जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक, और माननीय न्यायालय में उनकी जो याचिकाएं लगी हुई हैं उनको सुनने का वक्त दिया जा रहा है। इतनी इमरजेंसी क्या शक्ल बन गई थी शासन प्रशासन को कि उन्होंने तत्काल 8 तारीख को और शाम के 4 बजे कार्रवाई करने के लिए दल बलपूर्वक उन्होंने मशीनरी का इस्तेमाल करके और उस जगह को घेराव किया और हुआ। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यकीनन जो कुछ हुआ उसका अफसोस कर रहे हैं और लोगों ने दोनों तरफ से जो पत्थरबाजी हुई, गोलियां हुई, वो यकीनन दुख की बात है। लेकिन इतनी इमरजेंसी की क्या शक्ल थी कि जिसमें हम लोगों को, धार्मिक गुरुओं को, जनप्रतिनिधियों को, जो लोग वार्ता कर रहे थे उस मौके पर, उनको भरोसे में नहीं लिया गया, उनको एतमाद में नहीं लाया गया, उनके पास कोई कॉल नहीं आई है और आप फौरी तौर पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए बलपूर्वक आ गए हैं। ये शिक्षा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या जब आप लोगों की बातचीत हो रही थी तो अब्दुल मलिक भी उसमें शामिल थे? उनका क्या रोल था उसमें? क्या उनकी ज़मीन पर ये था? हमने स्पष्ट तौर पर वहाँ भी ये बात कही थी नगर निगम हॉल में कि देखिए अब्दुल मलिक साहब ने क्या करा, उन्होंने कैसे ज़मीनों को बेचा, कैसे खुर्द बुर्द करी, आपने कितनी ज़मीन अपने हैंड ओवर ले ली, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और मस्जिद और मदरसे के जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, हम सब उस पर बात करने गए थे कि इसको यातायात स्थिति में छोड़ दिया जाए। उसके अलावा जो ज़मीन है वो उन्होंने अपने हैंड ओवर ले ली थी, लिहाजा इसमें हमारी उस बैठक में मलिक साहब का कोई रोल नहीं था। हम लोग धार्मिक लोग थे, मजहबी लोग वहाँ गए थे। अच्छा, तो अब
अब जब आपका एक यहाँ पे दल भी आ रहा है जमीयतुल उलेमा हिंद का, तो क्या आप लोगों की क्या प्रशासन से आगे अब बातचीत हम तो देखिए चाहते हैं कि अब जो कुछ भी हुआ है वो इंतहाई अफसोस के हुआ, और उसमें जो लोग घायल हुए, जो शहीद हुए, जिनकी जानें गईं, अब ये सब सूरत हाल बिगड़ गई, लेकिन अब इसको सामान्य किया जाना चाहिए। अब रिलीफ मिलना चाहिए, और जो कर्फ्यू की स्थिति है उसमें ढील मिलनी चाहिए। बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ों से हम लोग परेशान हो रहे हैं, लिहाजा वो कारोबार ठप हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को अब यातायात स्थिति में लाना चाहिए। इसके लिए हमने भी अपनी जनता से अपील की, और आज जो हमारा डेलीगेशन अभी पहुंचने वाला है, हम लोग भी जनता से अपील करने के लिए ही वो लोग आ रहे हैं। प्रशासन से हम मांग करेंगे कि दोनों तरफ से अपील हो अमन की। हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें वो रोल निभाएं जो उनको निभाना चाहिए, और साथ साथ में हम अपनी जनता से भी अपील कर रहे हैं कि दोनों लोग मिलकर इस खाई को पाटें जो खाई बन गई है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह का जो इलाका है, एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, उनको रोज़मर्रा की चीज़ों को लाने में, ले जाने में, अगर कोई बीमार है तो उसको दवा इलाज में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब आपने सुना कि सारे लोगों की डिमांड है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य बनाया जाए। हल्द्वानी से संजय कौशिक और हर्ष रावत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।